सॉलिड स्टेट, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 12वीं कक्षा में कुल 16 चैप्टर्स हैं। टोटल 16 चैप्टर है, जिसमें सॉलिड स्टेट से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। बहुत बारीकी से इसको पढ़ना है 1 से 16 तक। और आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में आपको एक आउटलुक देते हैं, बाहरी जानकारी। सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड शब्द से आप परिचित होंगे, अब स्टेट शब्द से भी परिचित होंगे। सॉलिड का मतलब होता है ठोस। सॉलिड मीन्स द स्टेट ऑफ मैटर which has definite shape and volume। शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट हो तो वो सॉलिड है। सभी लोग जानते हैं, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था, किसी पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें आकार और उसका आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। तो सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो गया, पहला क्या हो गया? शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड, निश्चित होता है, उसमें चेंजेस नहीं आता है। दूसरा हो गया हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स है। द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ढेर सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वांडरवाल्स फोर्स, लंदन फोर्स, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, स्पेस बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लो। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लो। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम, जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जिससे स्पेस काफ़ी कम हो जाता है। ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास होते हैं, इस तरह से इनकी बनावट होती है। ये सॉलिड होता है, ठीक है। और भी सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। MPT melting point and VPT boiling point are high। ये भी melting point और boiling point इसका काफी हाई होता है। इसकी डेंसिटी अधिक होती है, ये डेंस होता है। डेंस होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा, बहुत नज़दीक पार्टिकल्स होंगे, तो डेंसिटी तो निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। तो ये सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। सॉलिड के बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा विस्तारित नहीं करेंगे। इसमें अब सॉलिड तक आप जानते हैं। सॉलिड का क्लासिफिकेशन, जो सॉलिड होता है वो सॉलिड दो भाग में बांटा गया है। सॉलिड को हम दो भाग में बांटते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हुआ और एमॉर्फस सॉलिड क्या हुआ? क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब हुआ ऐसा सॉलिड जिसमें क्रिस्टल हो, जो क्रिस्टल से बना हुआ हो।
मेड अप बाय क्रिस्टल, मेड अप बाय क्रिस्टल, जो क्रिस्टल से बना हुआ हो इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड क्या हुआ? जिसमें क्रिस्टल नहीं हो, क्रिस्टल नॉट प्रेजेंट, जो डस्ट की तरह हो, एज लाइक डस्ट, वो एमॉर्फस सॉलिड होगा। एज लाइक डस्ट, ये एमॉर्फस सॉलिड है। और क्रिस्टल से बना हुआ है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब सवाल आता है कि ये क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल हिंदी में इसको कहते हैं रवा। व्हाट इज क्रिस्टल? क्रिस्टल ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं क्रिस्टल ऐसे पार्टिकल्स को कहते हैं जिसमें तल होता है। क्रिस्टल इज द पार्टिकल व्हिच हैव वेल डिफाइंड सरफेस, एज एंड कॉर्नर्स, जिसमें पूर्ण परिभाषित तल हो, किनारा हो और कॉर्नर हो। ऐसे कण को हम, ऐसे पार्टिकल्स को हम क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल किसे कहते हैं? पार्टिकल्स having well defined surface, edge and corners, जिसमें वेल डिफाइंड सरफेस, एज और कॉर्नर्स हो, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल। और क्रिस्टल से बना सॉलिड कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल से बना सॉलिड कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड जिसमें क्रिस्टल नहीं हो, जैसे एग्जाम्पल में आप घरेलू एग्जाम्पल ले सकते हैं तो चीनी का दाना, चीनी जो है, चीनी का रवा, चीनी रवादार होता है, क्रिस्टलाइन होता है। मिश्री होता है, क्रिस्टलाइन होता है। लेकिन आटा, गेहूं का आटा क्या है? एमॉर्फस है। आप कोई भी पाउडर लेते हैं, डस्ट है, वो एमॉर्फस है। नमक क्रिस्टलाइन है। नमक के क्रिस्टल, पहले बड़े बड़े क्रिस्टल वाले नमक का यूज होता था, अब तो डस्ट का यूज होता है। नमक का रिफाइन करने में उसका क्रिस्टलाइजेशन फिर भी किया जाता है, रवा होता है। वो दाना रवा होता है लेकिन छोटा होता है, इसलिए खुली आंखों से वो क्रिस्टल के रूप में दिखता नहीं है, लेकिन वो क्रिस्टलाइन है। डायमंड क्रिस्टलाइन है, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन है। ये कार्बन का एलोट्रॉप है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप। इसी तरह से, लेकिन कार्बन ब्लैक वो क्रिस्टलाइन नहीं है, डस्ट है। कार्बन ब्लैक डस्ट है, कोल डस्ट है, वो क्रिस्टलाइन नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिर से क्लासिफिकेशन होता है, फर्दर क्लासिफिकेशन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसमें क्या होता है? ये मेटेलिक सॉलिड होता है, नेटवर्क सॉलिड होता है, या कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं इसको। मेटेलिक सॉलिड, नेटवर्क या कोवैलेंट सॉलिड। इसी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड का अलग अलग प्रकार होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितना भी है इसके बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको मुख्य रूप से पढ़ना है सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पढ़ना है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टल के इर्द गिर्द ही ये पूरा चैप्टर घुमा है। इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, फिर जब वो सॉलिड होता है तो उस सॉलिड की बनावट कैसी होती है, उसमें पढ़ना है आपको क्रिस्टल सिस्टम। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार प्रश्न पूछा है कि क्रिस्टल सिस्टम कितने तरह के होते हैं।
और उस 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। तो ब्रेविस लैटिस के बारे में जानना है। 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं, उसका जो है शेप अलग अलग होता है।